आप लोग जो पप्पी भैया के बारे में बोल रहे हैं शायद वो सही है, लेकिन हम बस ये जानते हैं कि पप्पी भैया ने आज तक जो कुछ भी किया है हमारे लिए किया है, हमें बचाने के लिए किया है। हमेशा हमारे साथ खड़े रहने के लिए हर हद पार कर देते थे वो। बस एक फोन करते थे ना तो भागे भागे चले आते थे वो। कुछ भी कर छोटा भाई मानते थे हमें। क्यों किया है यार पप्पी भैया ऐसा? क्यों? बस बेटा बस बस, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाय लल्ला, तुम तो बहुत भावुक हो गए। अच्छा हमें माफ कर दो, हम शायद कुछ ज्यादा बोल गए, पर तुम ऐसे दुखी ना हो भाई, हमसे नहीं देखा जाता। हाँ हाँ जीतू बेटा, हम भी शायद गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गए, प्लीज हमें माफ कर दो। जीतू, हम भी भाई तुमसे कह रहे हैं कि ठीक है, भगवान जी का शुक्र मनाओ है कि घर की बात घर के भीतर ही रह गई। अगर बाहर निकल जाती ना भैया तो समझ लो इज्जत की मट्टी पलीत हो जाती फटाफट से। हमारा तो ये सोच सोच के जीना एकदम घबरा रहा है, हम तो जान रहे हैं। आगे आगे, हाय हाय, ओहो, अरे हाँ भाई प्रणाम। अरे बेटा घर चली आती, हाँ यहाँ क्यों बुलाया? क्षमा कीजिएगा त्रिवेदी जी, वो क्या है ना, बात ही कुछ ऐसी है कि हमें लगा ये जगह ही उचित रहेगी, और बनारस घाट से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। ठीक है बताओ कि क्या बात है, बोलो। जी वो आपसे कुछ बात करनी थी। आपसे पूछना था कि आप पिछले 10-12 सालों से दफ्तर में काम कर रहे थे, तो फिर अचानक आपका तबादला हो गया, और वो भी वो मैडम जी शीना के आने। शीना? अरे नाम मतलब उसका हमारे सामने एक नंबर की धोखेबाज है वो। उसने हमें धोखा दिया है, फंसाया उसने हमें। त्रिवेदी जी क्या किया ये शीना मैडम ने? कैसे दिया इन्होंने आपको धोखा? ऐसी चाल चली उसने उस साहब जी। हाँ जी बोलिए। आप त्रिवेदी जी है ना? अरे प्रणाम, बैठिए। नहीं, वो कहा है ना साहब, हमारे गांव में आपने सड़क बनवाई है, तो वो खातिर हमारे गांव की तरफ से ना हम आपको धन्यवाद कहने आए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। एक और छोटा सा काम कर देंगे? हाँ बोलिए। अस्पताल खुलवा देंगे आप? अरे अस्पताल, अरे ये तो हमारी अगली लिस्ट में है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिठाई ना हमारे गांव वालों की तरफ से आपको। अरे रख लीजिए साहब जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये मैडम। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप लोग, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। ऐसे लोगों की वजह से हमारा सरकारी विभाग बदनाम होता है। अरे ये लेकिन ये मिठाई, अरे सामने तो वो हमें हरा नहीं सकती थी, इसलिए धोखा दे के वार किया उसने हम पे। हमें बोली अब ट्रांसफर ले लो, वरना अरे मन को मार के हमने बात मानी। और क्या? ये तो अत्यंत गंभीर बात है। अरे यही नहीं, और हमारे जो पार्टनर है ना द्विवेदी जी, उनके बारे में मैं क्या बताऊं बेचारे। अरे हमारे ट्रांसफर होने से पहले ना उन्होंने उसको भी फंसाने की कोशिश की, बेचारे चक्कर में नहीं पड़े, इसलिए डर के मारे वो गांव भाग गया। ये शीना मैडम तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली, इसका मतलब उनका कोई बहुत बड़ा मकसद है। हमने भी केस फाइल किया है, कोर्ट में हम जीतेंगे। हाँ। वैसे एक बात बताओ,
हमारे जो जीतू सांप है, मेरा मतलब जीतू सांप, वो क्या बोल रहे हैं? हमसे छुटकारा पाके तो बहुत खुश होंगे वो। नहीं 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 त्रिवेदी जी, हमारे श्रीमान तो अक्सर आपकी बातें करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको। हाँ वो त्रिवेदी जी, वो आपसे एक छोटा सा काम था। आपने जो हमें शीना मैडम के बारे में बताया, वो आप हमारी सासू माँ को भी बता देंगे? माता जी? जी। क्यों भाई? समझ गया। तुम्हें इस बात से डर है ना, क्योंकि जीतू जो है अपना ज्यादा टाइम जो है वो ऑफिस में देता है। समझ गया मैं। वो लड़की जो है ना वो बहुत खतरनाक है, उससे बच के रहना। ऐसा करो, उसकी माताजी को बुलाओ, हमसे मिलाओ, हम उसकी माताजी को समझा देंगे कि जीतू को उस लड़की से दूर रखे, क्योंकि वो शीना धोखेबाज है। जी बस, अब हम चलते हैं, हम शाम को माताजी को लेकर आएंगे। हाँ नमस्ते त्रिवेदी जी। चलिए चलिए बेटा, नमस्ते। सुनो छिपकली, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। रितिका, मैं कैसे आ सकती हूँ? त्रिवेदी सर के सामने तो तुम जीतू की वाइफ हो ना। घर में आई तो जो बात बनने वाली है वो भी बिगड़ जाएगी। तुम एक काम करो, त्रिवेदी सर को यहाँ लेकर आ जाओ, माँ और मम्मी जी को मैं संभाल लूंगी। भाभी आप जल्दी आ जाइए ना, तो त्रिवेदी जी निकल जाएंगे। ठीक है पप्पी भैया, मैं ही कुछ करती हूँ। दुल्हन, तुम अभी पप्पी से बात कर रही थी का? ओह माय गुडनेस, इतने घटिया आदमी से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई बेटू? अरे नहीं मम्मी जी, माँ आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो एकनाथ भैया से बात करी थी, उनका फोन था। वो बता रहे थे कि आज उन्होंने पप्पी भैया को अपनी दुकान से भी भगा दिया, क्योंकि वो बोले कि अगर पप्पी जीतू का दोस्त नहीं है तो एकनाथ का दोस्त भी नहीं है। एकनाथ ने तुम्हें ये सब बताने के लिए फोन किया था? हैं? मतलब माँ, हाँ मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि आप दोनों मेरे साथ कुदोलिया मार्केट चलेंगे। वो जीतू बहुत अपसेट है, मैं सोच रही थी उसके लिए भी थोड़ी शॉपिंग हो जाएगी। अरे बेटू, हमें कहाँ घुमाओगी? तुम एक काम करो ना, शीना को साथ ले जाओ। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा रीता तुमने। सीना को साथ ले जाओ, इसी बहाने उसका थोड़ा मन बदल जाएगा। हाँ है ना? हाँ। माँ, मम्मी जी, शीना की तो सच्चाई बतानी है आपको। त्रिवेदी जी से मिलवाना है। थाने से बाहर लेके जा रही हूँ आप दोनों को, और अब शीना को ही साथ भेज रहे हैं। आई दुल्हन, क्या हुआ? कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं माँ, मम्मी जी, ठीक है, आप दोनों कहती हैं तो मैं शीना के साथ चली जाऊंगी। पर वो मैं ये सोच रही थी कि आज शाम को ना घर में जीतू और शीना के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखूं। सरप्राइज पार्टी? ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, हम तैयार हैं। अगर हमारी दुल्हन चाह रही है तो फिर हम भी तैयार हैं। परफेक्ट, तो चलिए सरप्राइज पार्टी के लिए खरीदारी करने। अरे नहीं दुल्हन, हम कहाँ जाएंगे? जी अब बहाना मत बनाइए। और चलिए। अच्छा भाई चलो ठीक है, चलते हैं। तो फिर बाजार जाना है तो थैला वैला ले लेते हैं। हाँ। तुम्हारी हर चाल समझ आ रही है हमें। तुम हमें सरप्राइज देने की तैयारी कर रही हो और हम तुम्हें सरप्राइज देने का इंतजार कर रहे हैं। तैयार रहना।